बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम 101 से लेकर 115 तक MD-CAT MCQs देख लेते हैं चैप्टर नंबर 12 के। स्टार्ट करते हैं 101। Two identical charges repel each other with a force of 4 Newton. If the distance between the charges is half, the force will be। पहले है फोर्स 4 न्यूटन, डिस्टेंस हाफ करेंगे तब फोर्स क्या हो जाएगी? करेक्ट ऑप्शन है डी 16 न्यूटन। देखें ओरिजिनल फोर्स है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब F डैश जब न्यू फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा के Q1 Q2 ओवर R को हाफ करें R बाई 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा, 4 को ऊपर ले जाए ये आ जाएगा 4 इंटू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ओरिजिनल फोर्स है, सो न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स जो कि 4 न्यूटन है। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेस क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है सी डिराइव्ड क्वांटिटी। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज करंट वाले फार्मूले से निकालते हैं। करंट है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू टी। दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके हम इसे हासिल कर रहे हैं, लिहाजा ये आ जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। इसमें नोट आप कर लें, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर obtained by multiplying or dividing the base quantities. Next, the work required to carry a particle with a charge of 6 coulomb from a 5 volt equipotential surface to a 6 volt equipotential surface and back again to the 5 volt surface is। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 5 वोल्ट पोटेंशियल से लेकर दोबारा 5 वोल्ट पे आ रहे हैं, एक क्लोज पाथ है, वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इसमें दो तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यह है कि जनरल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path is equal to 0। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो लिहाजा क्लोज पाथ 5 to 5 आ रहे हैं वापस, तो ये क्लोज पाथ हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। सेकेंडली आप फार्मूले से भी देख सकते हैं, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू डेल वी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, so change in potential will be equal to 0, hence work is equal to आ जाएगा Q into del V 0 है तो work done is equal to 0। Next, the electrostatic force between two point charges kept at a distance d upward and medium epsilon r is equal to 6 is 0.3 न्यूटन। एक मीडियम की मौजूदगी में जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 6 है, फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान 0.3 न्यूटन। वैक्यूम के केस में जब मीडियम वैक्यूम हो तो फोर्स कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन है बी 1.8 न्यूटन। देखें हम जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ वैक्यूम और एफ मीडियम। एफ वैक्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा एफ मीडियम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। एफ मीडियम है 0.3 और रिलेटिव परमिटिविटी है 6, तो फाइनली आ जाएगा 1.8 न्यूटन। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 400 वोल्ट पर मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 meter from a point charge. It will be 100 volt per meter at a distance। देखिए 2 मीटर के फासले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 400 वोल्ट पर मीटर। किस डिस्टेंस के ऊपर ये 100 बच जाए, 4 गुना कम हो जाए? करेक्ट ऑप्शन है बी 4 मीटर के ऊपर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा के Q ओवर R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मीन व्हेन डिस्टेंस विल बी डबल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम बी 1/4। जब डिस्टेंस डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 400 है तो फिर 100 हो रही है, तो 4 गुना कम हो रही है, तो मेन डिस्टेंस डबल होना चाहिए। पहले 2 मीटर है तो अब कितना हो जाएगा? 4 मीटर। नेक्स्ट, a glass rod is wrapped with a silk acquires a charge of +8 cross tennis power -12 coulomb. The number of electrons it has gained or lost। करेक्ट ऑप्शन है बी 5 क्रॉस 10 पावर 7 लास्ट करेगा, लेकिन प्लस चार्ज गेन करा +8 क्रॉस 10 पावर -12, तो प्लस चार्ज गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। कैलकुलेशन है ये तो होगा लास्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लास्ट करेगा? हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आ जाएगा Q ओवर E। टोटल चार्ज है 8 क्रॉस 10 पावर -12 ओवर E 1.6 क्रॉस 10 पावर -19, ये चार्ज या नहीं चला इलेक्ट्रॉन। आप इस तरह करें 1.6 ऐसे 16 ओवर 10 ऊपर जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 80 ओवर 16 आ जाएगा क्रॉस 10 पावर -12
नीचे वाला -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। सो फाइनली आ जाएगा 80/16 5 और क्रॉस 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट करेगा। 107 2 point charges plus 4q and q are placed 30 some apart. At what point on the line joining them the electric field is 0? दो चार्जेस हैं, एक है +4q और दूसरा है q, दोनों पॉजिटिव हैं, 30 सम के फासले के ऊपर रखे हुए हैं। किस पॉइंट के ऊपर उनके जो लाइन जॉइन कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? करेक्ट ऑप्शन है बी 20 सम फ्रॉम द चार्ज 4q। चार्ज जो 4q है उससे 20 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर। एक तो बात तय है कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, फील्ड उनके दरमियान जहां पे 0 होगी वो उनके मिड में एग्जिस्ट करेगा, सॉरी बिटवीन एग्जिस्ट करेगा, दरमियान में कहीं पे भी। और वो डिस्टेंस कितना है हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं कि जो चार्ज 4q से है, फर्स्ट चार्ज से, वो पॉइंट जहां पे ई दोनों की 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो d डिस्टेंस है, तो q चार्ज से हो जाएगा 30 माइनस d। सो E1 इज इक्वल टू आ जाएगा E2 k 4q ओवर d स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा k q ओवर, इसका डिस्टेंस है 30 माइनस d स्क्वायर। k के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, q के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा लेफ्ट साइड पे 4 ओवर d स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 30 माइनस d होल स्क्वायर। सो अब क्रॉस स्क्वायर को खत्म करें, अंडर रूट ले दोनों साइड पे, यह आ जाएगा 2 ओवर d इज इक्वल टू 1 ओवर 30 माइनस d। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 60 माइनस 2d इज इक्वल टू आ जाएगा d, माइनस 2d को लेफ्ट साइड पे ले आए, सॉरी राइट साइड पे, 60 इज इक्वल टू आ जाएगा 3d, d इज इक्वल टू आ जाएगा 60 ओवर 3, 20 सम बिटवीन दी टू चार्जेस। नेक्स्ट 108 a charge of 0.01 coulomb accelerated through a potential difference of 1000 volt acquires kinetic energy। एक चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड है 0.01 कोलम, उसको 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दौरान मूव कराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है ए 10 जॉल। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है Q इंटू डेल वी। Q है 0.01, डेल वी है 1000, 0.01 को 1 ओवर 100 लिखें इंटू 1000, 2 zeros कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा 10 जॉल। नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है इसका साइज है और 1 मीटर के फासले के ऊपर उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है बी 1.8 क्रॉस 10⁻4 वोल्ट। देखिए कैलकुलेशन है, पोटेंशियल इज इक्वल हो जाएगा के क्यू ओवर आर, के है 9 क्रॉस 10⁻9 और क्यू है 2 क्रॉस 10⁻6, माइक्रो की जगह पे -6 लिखेंगे, डिविजिबल बाय 1, फाइनली आ जाएगा 2 इंटू 9 18 क्रॉस 10⁻+9 -6, ये आ जाएगा 10⁻+3 वोल्ट। सो अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें ये आ जाएगा 1.8 क्रॉस 10⁻4 वोल्ट। नेक्स्ट 2 plus 2 coulomb and 6 plus 6 coulomb, two charges are repelling each other with a force of 12 Newton. If each charge is given minus 2 coulomb of charge, then the value of the force will be, दो charges हैं, दो, एक है plus 2 coulomb और दूसरा है plus 6 coulomb, दोनों के दरमियान फोर्स है 12 न्यूटन रिपेलिंग फोर्स। अगर दोनों के अंदर माइनस 2 कोलम चार्ज ऐड करें, न्यू फोर्स कितना हो जाएगी? करेक्ट ऑप्शन है डी। देखिए चार्ज 1 है प्लस 2 कोलम और चार्ज 2 है प्लस 6 कोलम। इफ माइनस 2 कोलम इज एडेड टू बोथ द चार्जेस, देन Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 2 कोलम माइनस 2 कोलम इज इक्वल टू 0, Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 4 कोलम माइनस 2 कोलम इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 2 कोलम। सो फोर्स बिकम्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, K इनटू चार्ज 1 0 हो जाएगा तो टोटल टर्म 0, नीचे आप 0 पे कुछ पे डिवाइड करें R स्क्वायर पे 0 को, तो ये आ जाएगा 0 फोर्स एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन, फासला है 0.06 मीटर और फोर्स है 5 न्यूटन। अब इफ ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड्स ईच अदर बाय 0.01 मीटर, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, अगर दोनों को एक दूसरे के करीब ले आए 0.01 मीटर फासला कम करें तब फोर्स क्या होगी? पहले है 5 न्यूटन, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन है सी 11.25 न्यूटन। देखें आर
जो है वो 0.06 मीटर है। When charge is moved towards each other by 0.01 meter, then r dash new distance will be equal to 0.06 minus 0.02 is equal to आ जाएगा 0.04 मीटर, जो कि 2/3 है ओरिजिनल डिस्टेंस का, 2/3r मीन 1/3 बनेगा 0.02, तो 0.02 और ऐड करें, यह आ जाएगा 0.04, 2/3 ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस। सो फाइनली f इज इक्वल टू आ जाएगा k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, जो कि 5 न्यूटन गिवन है। f डैश विल बी इक्वल टू k q1 q2 ओवर r की जगह पे 2r ओवर 3 पुट करें। सो फाइनली आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा 9 ओवर 4, चेंज करें x, यह आ जाएगा 9 ओवर 4 इंटू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, k q1 q2 ओवर r स्क्वायर ओरिजिनल फोर्स है जो कि 5 इज इक्वल आ जाएगा 9 ओवर 4 इंटू 5, फाइनली 11.25 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा। द ऑटोमोबाइल विंडशील्ड वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सेल, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। करेक्ट ऑप्शन है सी, द ऑटोमोबाइल विंडशील्ड वर्क्स ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें एक बात नोट कर लें कि जो वाइपर है जब चार्ज हो रहा होता है कैपेसिटर तो वो रेस्ट पे होता है, जब कैपेसिटर वही चार्ज डिस्चार्ज करेगा, डिलीवर करेगा, तो वाइपर मूव करना शुरू कर देगा। कितनी स्पीड के साथ, तेजी के साथ मूव करे वो डिपेंड करेगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम के ऊपर। नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा किस फैक्टर को डिक्रीज करके? करेक्ट ऑप्शन है सी, प्लेट सेपरेशन। देखिए कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। कैपेसिटेंस इज इनवर्स रिलेटेड टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, जो कि D है। सो सेपरेशन कम करेंगे, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 1 फैरेड कैपेसिटर सेपरेटेड 8.85 मिलीमीटर प्लेस्ड इन द एयर इज, 1 फैरेड कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, सेपरेशन है 8.85 मिलीमीटर, उसका एरिया कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन है ए, 10⁹ स्क्वायर मीटर। देखिए कैपेसिटेंस किसके बराबर है? ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। एरिया निकालें, ए इज इक्वल टू आ जाएगा सी डी ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा, कैपेसिटेंस है 1 और सेपरेशन है 8.85 मिलीमीटर, मिलीमीटर को 10⁻³ लिखें, ओवर है डी सॉरी एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट है 8.85 + 10⁻12, 8.85 नीचे 8.85 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10⁻³ नीचे 10⁻12, इसको ऊपर ले जाइए, आ जाएगा 10⁻³ प्लस 10 इंटू 10⁻+12, फाइनली आ जाएगा 10⁹ स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट, a conducting sphere of radius 0.01 meter has a charge of 1 × 10⁻⁹ coulomb deposited on it. The magnitude of electric field in Newton per coulomb just outside the surface of sphere है। स्फीयर का रेडियस है 0.01 मीटर और उसके ऊपर चार्ज है 1 × 10⁻⁹ कोलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन है बी, 90,000 न्यूटन पर कोलम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E = KQ ओवर R स्क्वायर। सो K है 9 × 10⁻⁹, चार्ज है 1 × 10⁻⁹, और जो डिस्टेंस है वो सेंटर से देखेंगे तो डिस्टेंस उसके रेडियस के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। सो फाइनली आ जाएगा 9 जो है इसके साथ कैंसिल, 9 × 10⁻⁹ और जो 10⁻⁻² है इसका स्क्वायर ले 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, ऊपर ले +4 आ जाएगा। सो फाइनली 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कोलम, जो कि आप लिख सकते हैं 90,000 न्यूटन पर कोलम। थैंक यू।